नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड्स। इससे पहले OLS मेथड हमने पढ़ा था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड, जिसमें ये कहा गया था कि जी ऑर्डिनरी OLS मेथड जो है ये एरर्स के स्क्वेयर को, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर, इसको मिनिमाइज करता है टू कंप्यूट द पैरामीटर्स, टू कंप्यूट द एस्टिमेटेड वैल्यूज। एंड सेकंड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड ये कहता है कि इसमें जो वो एस्टिमेटर हम यूज़ करते हैं वो वैल्यूज़ फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर्स जिनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक कॉइन को टॉस करते हैं हम 10 टाइम्स। अब 10 टाइम उसको टॉस किया तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी या 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वो हम पूरी कैलकुलेट करते हैं। 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 हेड्स, 4 हेड्स, 5 हेड्स, 6 हेड्स, 7 हेड्स, अप टू 10 हेड्स। क्योंकि 10 टाइम्स हमने टॉस किए, पॉसिबल है कि 10 दफ़ा ही हेड आ गया, पॉसिबल है कि 5 टाइम हेड आ गया, पॉसिबल है 4 टाइम आ गया, या पॉसिबल है कि 0 टाइम हेड आ गया। अब इसके लिए मुकम्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वी कैन यूज़ फॉर दिस मेथड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सक्सेस एंड फेलियर की बात हो रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि हेड हमारा सक्सेस है और टेल हमारी फेलियर है। अब इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इस पूरे कॉलम के अंदर हम देखेंगे किस पॉइंट की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टू बी सिलेक्ट। जनरल तौर पर देखें तो मेरा ख्याल है कि या तो 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, या तो 5 की आएगी, या फिर 6 की आएगी। 5 का मतलब है कि 5 टाइम्स हेड आ रहा है, 5 टाइम मोस्टली टेल्स आ रहे हैं, या 4 टाइम्स ज़्यादा हेड आ रहे हैं और 6 टाइम्स ज़्यादा टेल्स आ रहे हैं, या 6 अगर बात करें तो 6 टाइम्स ज़्यादा हेड आ रहे हैं, या और 4 टाइम्स ज़्यादा टेल्स आ रहे हैं। मतलब ये दरमियान वाली वैल्यूज़ कॉलम के अंदर जो होंगी, पॉसिबल है कि उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो वो पॉइंट, वो वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, उसको हम एज एन एस्टिमेट लेते हैं फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। उस एस्टिमेट को एज पी वैल्यू हम लेंगे अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम कहेंगे तो। ML मेथड से ये भी मालूम हुआ कि जब भी हमें ML मेथड को अप्लाई करना है तो हमें कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्सपेरिमेंट की, एक डेटा की मालूम होनी चाहिए। जिस तरह ये कॉइन वाली मैंने एग्जांपल दी है, उसमें आपके पास कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशन थी। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए या हमारा डाटा कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से लेके 10 तक, 0 1 2 3, ये जो कॉलम बनाया, इसको आप सम करेंगे तो ये 1 आएगी। ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह जब रिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो रिग्रेशन के अंदर भी एरर टर्म्स की मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए होगी। OLS जो मेथड है ये एक इजी मेथड है एज कंपेयर टू ML मेथड, क्योंकि OLS मेथड में एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसमें जस्ट हम क्या करते हैं कि जी एरर्स का स्केयर लेते हैं, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एरर, उसको जस्ट देखते हैं मिनिमाइज है, मिनिमम लेते हैं, एंड देन वी फाइंड द एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसको मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। An alternative method to find the estimates for betas is MLM, maximum likelihood method. In this method, we choose those of beta heads as estimate of beta for which the joint density of yi become maximum. Joint density यानी कि yi's की टोटल जो y की ऑब्जर्वेशन या x की ऑब्जर्वेशन है, इनकी जॉइंट डेंसिटी जो है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है to be select, that will be maximum. MLM has stronger theoretical properties as compared to LS method. Obviously ML जो method है ये एक stronger है, ये better results भी देगा as compared to LS method. इसकी theoretical properties जो हैं ये भी strong है as compared to LS method. लेकिन यहाँ पर एक और difference भी है। theoretical properties में ये भी है कि इसमें जो variance होगा, variability होगी, वो LS के comparison में कम होगी। लेकिन MLM मेथड में ये है कि ये बाइस्ड पैरामीटर्स होते हैं, ये अनबाइस्ड पैरामीटर नहीं होते। जबकि LS जो मेथड है, लीस्ट स्क्वेयर मेथड, इसमें एस्टिमेटर्स अनबाइस्ड होते हैं।
But on the other hand, we must know the form of probability distribution to apply MLM. On order यहाँ पर ये काट दें, ये आई थिंक एक्स्ट्रा है, बल्कि इधर से ही मैं इसको फॉर ये दिस वन ओके. In regression constant, we must assume some probability distribution of error terms mu I to apply the MLM. अच्छा, रिग्रेशन कांस्टेंट जो है ये अल्फा को कहते हैं. अब कांस्टेंट वैल्यू की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन जब हमने MLM मेथड अप्लाई करना है तो हमें इसके लिए भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करनी पड़ेगी फॉर द एरर टर्म्स टू अप्लाई MLM मेथड. सेकंड पॉइंट है, interestingly, if we assume normal distribution for error terms mu I, then MLM gives estimates of beta which are identical to least square method. अगर हम दोनों की error terms जो हैं, एक MLM मेथड से और एक least square मेथड, इन दोनों से जो error terms आ रहे हैं उनको हम assume कर लें कि both are follow normal distribution, then MLM method gives estimates of beta which are identical to LS method, जो कि almost same होंगे, identical almost same होंगे estimate as compared as to least square method. दोनों मेथड के जो estimate होंगे वो सेम होंगे अगर हम दोनों की error terms को, दोनों मेथड से जो error terms आएंगी उनको हम as a normally distributed assume कर लें. If mu I is follow normal distribution with zero mean and constant variance, then beta naught hat OLS method is equal to beta naught hat MLE method, and beta 1 hat OLS method is equal to beta 1 hat MLE method. बीटा नॉट अल्फा वैल्यू यानी कि कांस्टेंट को शो कर रहा है, और जो कि बीटा 1 है इट शोज रिग्रेशन कोएफिशिएंट या बीटा वैल्यू. हाउएवर, अच्छा ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर के लिए OLS एस्टिमेट्स जो होंगे दिस विल बी इक्वल व्हेन द एरर टर्म्स इज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बोथ मेथड्स. बोथ मेथड से जो एरर टर्म हमने कैलकुलेट की है अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो दोनों के जो एस्टिमेट्स होंगे वो इक्वल होंगे, एंड बेटर टू से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे. लेकिन जो दोनों के वेरिएंस होते हैं वो नेवर बी इक्वल. जो एक वेरिएंस OLS मेथड से जो निकाला है और जो एक वेरिएंस है MLE मेथड से, ये दोनों नेवर बी इक्वल. ये एक पिक्चर इसमें हम देख रहे हैं. हाउएवर, सिग्मा स्क्वायर OLS इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ ML. इसकी वजह यही है कि जो सिग्मा स्क्वायर ML है ये बाइस्ड है, सॉरी, और जो सिग्मा स्क्वायर OLS मेथड से जो कैलकुलेट होते हैं ये एक अनबाइस्ड टर्म है. सिग्मा स्क्वायर OLS इसका फॉर्मूला है समेशन म्यू आई स्क्वायर डिवाइड बाय n-2. ये जो टर्म लिखी हुई है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एक सिंपल रिग्रेशन के सेंस के लिए लिखा है, सिंगल रिग्रेशन मॉडल के लिए, जिसमें 2 है एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स हो गए. n-2 यहाँ पर 2 डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को. लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन होगी, मल्टीपल इक्वेशंस होंगी, तब यहाँ पर 2 की जगह हम k लगाएंगे. इन केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन j n-2 एंड n-k इफ मल्टीपल रिग्रेशन इज यूज्ड, k नंबर ऑफ पैरामीटर्स. एंड सेकंड पे है सिग्मा स्क्वायर ML इज इक्वल टू समेशन म्यू आई हैड का स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और ये जो टर्म है ये एक बाइस टर्म है. वेरियस का आपने बल्कि अनबाइसनेस चेक की होगी, तो वेरियस में भी आप यही कहते हैं कि समेशन इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n-1 ये एक अनबाइस्ड टर्म है. वेदर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n ये एक बाइस्ड टर्म है. जहाँ पर n-1 आया दैट इज अनबाइस्ड, और जहाँ पर n आ जाए एक सिंपल वेरिएंस की सेंस में दैट इज बाइस्ड टर्म. लेकिन जब जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जाएं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू लार्जर, देन बोथ वेरिएंस आर आल्सो इक्वल.
बोथ वेरिएंट्स फिर भी आपस में इक्वल या कम क्लोजर आ जाएंगे। जिस तरह इनके जो पैरामीटर्स हैं, बीटास जो हैं, अल्फास जो हैं, वो भी क्लोज आ जाते हैं। MLE इज जनरली कंसिडर्ड फॉर सैंपल मेथड फॉर लार्ज सैंपल मेथड, बल्कि इसको मैं करेक्ट करता हूँ कि MLE मेथड जो है ये लार्ज सैंपल्स के लिए यूज होता है। लार्ज सैंपल मेथड, लेकिन जो रिग्रेशन होती है उसमें लीस्ट स्क्वेयर मेथड को जनरली हम प्रेफर किया जाता है देन MLM मेथड से, क्योंकि इसकी फर्स्ट वन एक रीज़न है कि लीस्ट स्क्वेयर मेथड जो है ये कंप्यूटिंग ईजी है। ऑलरेडी आपको ये प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि ये कंप्यूटिंग ईजी है, बेशक इसकी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू MLM मेथड, लेकिन इसको एक और भी एडवांटेज ये है कि LSM में जो एस्टिमेटर्स होते हैं ये अनबाइस्ड होते हैं। ये लास्ट वीक बल्कि ये अनबाइसनेस चेक की थी इसकी रिग्रेशन पैरामीटर्स की। एंड सेकेंड वन पॉइंट है एस्टिमेट्स फ्रॉम बोथ मेथड्स आर सेम इफ नॉर्मेलिटी इज अज्यूम्ड फॉर एरर्स। अगर दोनों मेथड से जो एरर्स मिल रहे हैं, एस्टिमेट्स फ्रॉम बोथ मेथड्स आर सेम, जो दोनों मेथड से एस्टिमेट मिल रहे हैं वो सेम होंगे इफ़ नॉर्मेलिटी इज अज्यूम्ड फॉर एरर टर्म्स, अगर एरर टर्म्स के लिए नॉर्मेलिटी को अज्यूम किया जाए। थर्ड वन टर्म है सिग्मा स्केयर वायरलेस एंड सिग्मा प्राइम स्केयर ML मेथड। ये एक वायरलेस से वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है और एक वेरिएंस है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से कैलकुलेट हुआ है। ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करेंगे अगर सैंपल साइज इज लार्ज। अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए उसका साइज, तो दोनों के जो वेरिएंस होंगे ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, क्योंकि जब ये जो ऊपर टू फार्मूलाज लिखे हुए हैं, सिग्मा स्केयर वायरलेस इज इक्वल टू समेशन म्यू वाई का स्केयर डिवाइड बाय n-2। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10,000 ऑब्जर्वेशन है, अब n की जगह 10,000 - 2 लगाएं तो ये 9,998 बनेगी और सेकंड के लिए 10,000 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये सैम्पल साइज लार्ज हो गया है, तो इसकी वजह से ये जस्ट 2 का डिफरेंस है, ये इफेक्ट नहीं करेगा। दोनों के जो एस्टिमेट्स होंगे वो काफ़ी क्लोज है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर OLS की वैल्यू जो है, इसके बीटा की वैल्यू 10.20 है, तो ML मेथड से जो वैल्यू आएगी वो 10.19 आ जाएगी या 10.21 आ जाएगी। दैट वन इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर दिस, ये बहुत छोटा सा एक मार्जिन है।